नमस्कार। मुश्किल समय यानी कि टफ टाइम, इससे घबराए नहीं। मुश्किल भरा समय हर किसी की जिंदगी में जरूर आता है और आना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। टफ टाइम का ठीक से सामना करें, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जिसमें आप कुछ सीख रहे होते हैं। देखिए, कुछ सीखने के लिए जेब से पैसा खर्चते हैं ना, रोजाना क्लासेस भी अटेंड करते हैं। अगर आप फोकस हैं तो कुछ सीख कर ही आएंगे, वरना पैसा दिया था वो जीरो। ऐसे ही मुश्किल समय में भी आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। कुछ तो देना ही पड़ेगा सीखने के लिए। वहां आप सीखने के एवज में पैसा खर्च कर रहे थे, और यहां यहां आप पैसे से ज्यादा बहुत कुछ दे रहे होते हैं या दे चुके होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने इस सेक्रीफाइस के बदले में कुछ सीखा भी, या फिर हौसले पस्त हो चुके हैं और फेल होने की तैयारी में है। जिंदगी के इम्तिहान में फेल होने का मतलब समझते हैं? अगर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। इसलिए मुश्किल समय का ठीक से सामना करें। हर दिन आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। कमान से निकला तीर जितना पीछे खींचा जाएगा, उतना ही तेज और दूर तक जाएगा, याद रखिए। जितनी ज्यादा ठोकरें खाओगे, उतना मजबूत बनोगे और ज्यादा सक्सेस मिलेगी, तरक्की हासिल करोगे। लेकिन एक शर्त है कि आशा ही नहीं होना। जिंदगी की इस क्लास को बीच में छोड़कर मत चले जाओ। अगर गए तो फेल होना लाजमी है। जिंदगी के इम्तिहान में इंतजार करें अपनी बारी का। लाइन जरूर खत्म हो आपकी भी जिंदगी में। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स? अ बेस्ट डायरेक्शनल मैनेजमेंट बाय सुग्रीव। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भूगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। अब थे तो वो भगवान, लेकिन सुग्रीव की मदद लेनी पड़ रही। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता? सुग्रीव ने उनसे कहा कि जब मेरा बुरा समय चल रहा था, मैं बाली के भय से मारा मारा फिर रहा था, तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण ना मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी। इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता, तो उन्हें भूगोल का ज्ञान भी नहीं होता। जरा सोचिए, माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है। जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है, तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब, अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं, तो कभी अगर कोई दुख, विपदा, अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं। क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी है एक दिन। अब कोरोना की ही बात ले लो। फेफड़ों के बाद कोरोना ने रिश्तों को ही सबसे ज्यादा
अपने अपनों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। सीख मिल रही है ना? मैं आपका दोस्त और एक प्रेरक साथी मेरे साथ जुड़िए। हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि टफ टाइम से कैसे निकला जाए, क्या करें क्या ना करें। नमस्कार।